अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक न्याजी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। मुझे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है केदारनाथ यात्रा 2022 इन अ हेलीकॉप्टर ट्रैवल स्टे दर्शन आई लव माई इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके, प्ले स्टार्ट। Wow, this temple is so beautiful. It's truly worth the 16-kilometer trek and all the hype. बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ and with मंदाकिनी river flowing right in front of it. मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही कभी देखा हो. This temple is truly gorgeous. वाकई हर हर महादेव. क्या खूबसूरत नज़ारा है। हेलो फ्रॉम देहरादून। वेल, इस एयरपोर्ट में मैं पहले भी आई हूँ बिकॉज उत्तराखंड में आपको कहीं भी जाना हो, देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल एंड वेल कनेक्टेड टू ऑल द प्लेसेस नियर बाय। पर आज मैं जहाँ जा रही हूँ, आई हैव बीन वांटिंग टू गो टू दिस प्लेस फॉर सो मेनी इयर्स। आई एम गोइंग टू केदारनाथ व्हिच इज़ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट स्पिरिचुअल पिलग्रिमेजेस। मुझे ये ट्रिप प्लान करने में बहुत दिक्कत हुई, बट आई होप मेरे वीडियो के दौरान आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। सो कम ऑन, फॉलो मी। अब एक बहुत लंबा सफर है टू गेट टू केदारनाथ। कौन से एयरपोर्ट में? पता नहीं कौन से। अभी बताया ना उन्होंने। देहरादून सॉरी। केदारनाथ का बेस कैंप है गौरीकुंड, पर वहाँ तक प्राइवेट व्हीकल्स जा नहीं सकते। यू कैन ओनली गो अप टू सोनप्रयाग। पर रहने के लिए ज़्यादातर लोग रहते हैं या तो गुप्तकाशी, सेसरी, फाटा या सीतापुर। हमारी बुकिंग हुई है एट गुप्तकाशी व्हिच इज 7 hours away from देहरादून। बाय द वे, मेरे साथ मेरे को पैसेंजर्स है समर माय हस्बैंड 7 घंटे की दूरी पे एंड माय मदर पूनम। ओके, We just crossed Rishikesh, but have a long way to go. ऐसी जगह पे The route is मिलोगे nice, तो the roads फैमिली are के good, साथ। but winding roads and I'm quite motion sick, तो मैंने तो एक दवाई ले ली है. I'm gonna go off to sleep. See you soon. पहाड़ी इलाका है पूरा। आज हस्बैंड मम्मी भी आई है। मम्मी जगह ऐसी है ना, ये आम जगह तो है नहीं। ऐसी जगह पे जाने के लिए फैमिली का साथ होना जरूरी है। उत्तराखंड में कभी कभार बुलावा आता है। इनफैक्ट ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया जहाँ पर भी रुको व्यू बहुत ही बढ़िया है। बेसिक सा बेसिक रेस्टोरेंट क्यों ना हो, बिल्कुल बात ऐसा ही है। जब भी कोई 4 धाम में से किसी धाम में विजिट करेंगे, यू डेफिनेटली हैव टू रजिस्टर एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है और उसके बाद आपको ट्रिप कार्ड मिलेगा। पर रूल्स बदलते रहते हैं, सो मेक श्योर कौन हो क्या हो, टेररिज्म बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल मेरे मैगी और पकोड़े ठंडे हो रहे हैं, सो आई विल सी यू सून। जबरदस्त। मैगी और पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। कमाल जगह है यार, सुंदर। गाड़ी कैसी है? ऑसम। 6:30 आज मैंने BMW देखी, दिल मचल गया। के बाद फाइनली हियर इन गुप्तकाशी हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गुप्तकाशी विला बुक किया हुआ है which says actually here I can read. अच्छा, विला। You are entering the most beautiful sunset spot in Kedar Valley. So I'm quite looking forward to it क्योंकि कल शाम का sunset मैं यहीं से देखूंगी, but फिलहाल I am too tired और अब सबसे ज़्यादा तो पहले मैं कुछ खाकर सोना चाहती हूँ। So this is Snowport Resort. Let's see what this resort has to offer. बर्फ भी गिरती है। तो वैला है, बहुत सारे लोग होते होंगे। हाँ हाँ, तो विला है ना, और भी लोग होते होंगे। हाँ तो वैली होती है। Good morning. It's a beautiful morning in the mountains. The best part is कि आप हमेशा एक gorgeous view से ही उठेंगे। बहुत अच्छा लगा है। खूबसूरत मंदिर, but it's also at a high altitude. Vehicles केदारनाथ टेम्पल तक नहीं पहुंच सकती, पर वहां जाने के 3 रास्ते हैं। You can either trek all the way up to 16 kilometers, और जहाँ तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, it takes about 7 to 8 hours to get there. The other option is hiring a horse or a pony, जो आपको पहले से ही बुक करना होता है. And the third fastest route to get to Kedarnath temple is by taking a helicopter, which only takes about 10 to 15 minutes. पर इसकी टिकट आपको ऑनलाइन पहुंचा देगा, काफी मुश्किल है, या किसी कांटेक्ट के थ्रू एडवांस में बुक करनी पड़ेगी।
एंड इफ यू आर लकी एक रात पहले जाकर भी आप ओह। देख सकते हैं कि टिकट अवेलेबल है या नहीं। यहाँ 3 हेलीपैड हैं, गुप्तकाशी, सेसरी और फाटा, Helibooks। एंड अबाउट 9 to 10 कंपनीज जो हेली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बट वेदर इट विल फ्लाई और अच्छा, 9-10 कंपनियां। डिपेंडेंट ऑन द वेदर। यस, यू मौसम विल के गेट अ ऊपर depend- रिफंड इफ इट डजंट फ्लाई। अच्छा I have come to Aryan Aviation's waiting area to take the helicopter now, which is going to cut short my 16 अच्छा, हेलीकॉप्टर से long जाएंगे। journey to only 10 to 15 minutes, and I've paid about 7,750 rupees for a return ticket. Waiting area काफी unassuming सा है, take a 7,000 look. रिटर्न भी है। जिन पैसेंजर्स का 80 kg से ज्यादा होगा उन्हें 150 रुपीस पर kg पर एक्स्ट्रा देना होगा। ओह क्या गाँव भाई दूसरों की जगह नहीं रहा 80 kg से ज्यादा 30 होगा। मिनट में हमारा हेलीकॉप्टर आ जाएगा। हाँ। फ्लाइट एवरी 20 मिनट्स, पैसेंजर्स को ऊपर ड्रॉप करके सेम हेलीकॉप्टर विल कम बैक टू गेट न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। आप यहाँ पे सेम डे रिटर्न बुक कर सकते हैं या नाइट हॉल्ट भी कर सकते हैं। मैंने सेम डे के लिए बुक किया है। नो लूज आइटम्स अलाउड, दैट्स व्हाई यू सॉ मी अच्छा। टाइम दुपट्टा। कैमरास आर नॉट अलाउड इनसाइड द हेलीकॉप्टर, सो आई एम गोइंग टू सी यू स्ट्रेट। अच्छा मोबाइल से बनाएगी मेरे ख्याल में। नहीं ना, अलाउ ही नहीं है ना, Just got an कैमरे update. नहीं पीछे बनाते बैठने होंगे। वाले वीडियोस निकाल सकते हैं, आगे बैठने वाले नहीं। So here I am at the back seat of this chopper. Pretty soon going to take off. It's going to get louder आगे and जो louder. बैठेंगे वीडियो में नहीं आ सकता। Let's enjoy gorgeous views कैमरा मोबाइल of वाला। Kedarnath. वाह यार जबरदस्त। हाँ आगे बैठने वाले कैमरे में नहीं दिखा सकते। काशी से केदारनाथ इन अ चॉपर का रास्ता सिर्फ 10 से 15 मिनट का है, बट आसपास का व्यू देखकर आपका मन करेगा कि काश ये ट्रिप कमाल। और भी लंबी हो। बट लेट मी टेल यू समथिंग और भी लंबी हो। अचानक ऑल्टीट्यूड चेंज होने से यानी आपको सांस लेने- सिकनेस हवा और में उड़ बॉडी गए। में ऑक्सीजन ऐसा की ही है, कमी बिल्कुल। महसूस हो सकती है। जरूरी है कि आप टेक ऑफ से पहले अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करें। आई डिडंट रियलाइज बट मम्मी काफी अनईजी महसूस कर रहे थे। She thought it'll get better once she lands, अच्छा। and she smiled for the camera. मतलब उन्हें सांस ले ले वो। Well, just landed at the वहाँ पे helipad जहाँ है। of Kedarnath, 11,657 बर्फ है ये? feet above नहीं ना। sea level. ये सब वाइट जगह यार, बर्फ है। बर्फ नहीं है, नॉर्मल है। 10 मिनट में because I took a helicopter ride. सिर्फ 10 मिनट में। इंडिया के सबसे अहम ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में आप सभी का ज्योतिर्लिंग। स्वागत है। स्वागत है। वैसे it's best to travel light, but thanks to unpredictable weather, it's best to carry a few layers in case ज़्यादा ठंड हो जाए। Wow. अच्छा दो गए। Yes. Hi. Yes, see you. अच्छा सी आई सी यू। Yes. आई हैव सीन, देखा था इनको थोड़े टेल घोड़े से है, कितने घंटे लगे? घोड़े थोड़े से 3.5 घंटे। अच्छा। 3.5 घंटे। और अगर वॉक कर कर आए तो कितने घंटे लग जाते हैं? 600 हाँ मैं भी फर्स्ट सर्ली टेल सब पहचान रहे हैं। फेमस है भाई। Well, located यहाँ in व्लॉगर्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं। केदारनाथ इंडिया के 4 धामों में से एक अहम धाम है। ये साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए ही खुला रहता है, फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, और बाकी के महीनों में हेवी स्नोफॉल की वजह से ये बंद रहता है। यहाँ का हाईलाइट पूरी बर्फ आ जाती है। केदारनाथ टेम्पल, पर केदारनाथ मंदिर के साथ ही है भैरवनाथ का मंदिर, जहाँ कई सारे लोग आते हैं दर्शन करने। ये है हम लोग खूबसूरत जगह। ये मंदिर पत्थर इतना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है। हजारों साल पहले इस मंदिर को पांडवाज ने बनाया था। हजारों। Present day केदारनाथ धाम is believed to be built by आदि शंकराचार्य जी, और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनका स्टैच्यू भी अनवील किया। गंगाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता
पूजा करवा रहा है। तो गणनादिनाथ सहितो केदारनाथ प्रभो केदारंचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। फ्लड्स में कई लोगों की जान गई, कई बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई, पर कहते हैं इस बड़े से पत्थर ने पानी का रास्ता रोक 20, दिया 30, और मंदिर को बह जाने 30। से। 13 में। वेल 2013 के डेडली फ्लड्स के बाद भी इस मंदिर को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। दिस स्टोन वाज प्रोटेक्टिंग द केदारनाथ धाम फ्रॉम बहुत ही, ये तो कसम से Amazing। इन द ईयर 2013। अब ये चमत्कार है या आर्किटेक्चर का कमाल, केदारनाथ श्राइन आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। This is truly a beautiful temple, पर अब वक्त आ चुका है कि हम हेलीपैड की तरफ जाए, गुप्त काशी वापस जाना है। वापसी के लिए वेदर चेंज की वजह से कभी भी हेलीकॉप्टर्स, गुप्त काशी। फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती ओह, हैं। अच्छा। दैट हम जल्दी निकल जाएं। कई सारे लोगों को यहीं रुकना पड़ता है अगर फ्लाइट्स कैंसिल हो जाए तो। वैसे यहाँ खाने पीने के ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। जिस दिन मैं आई उस दिन एकादशी का भंडारा था। भंडारा खाना मिल रहा है, ये उसके कुछ पैसे हैं यहाँ पे। नहीं भंडारा है, भंडारा फ्री है, फ्री है। कोई भी आकर खा सकता है। एकादशी का भंडारा आज। अच्छा अच्छा, रोज होता है क्या कोई ना कोई? अच्छा, एकादशी का भंडारा। ये गाइस वन मोर थिंग, यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मुझे अच्छा। बिल्कुल नहीं मिला, बट आई फाउंड few angels from Delhi जो curly dates follow करते हैं, अभय, हिमानी एंड शिवम। So big thank you to them because I couldn't find Avinash, my videographer। अब आ गया है। Hello Avinash। अब आगे Okay, thank you guys। Really nice meeting you all। Bye। उसको उल्टा दिखा Update दिया। is that Samad and mummy have left because mama was not feeling too well। पर जल्द से जल्द मैं भी निकल रही हूँ, वेदर खराब है। ये जैसे मम्मी पता नहीं पीछे अब बिठा कब के ले निकलेगा, जाता 1 to 1 है। and a वो half लोग hour बिठा का रहे थे, meeting बांध है। रहे थे So कुर्सी let's समेत। hope मैं जल्दी जा पाऊँ। I'm a bit worried। This is 60 किलो का बंदा 80 किलो का वजन उठा के ले जाता है। ऐसे ताकतवर लोग हैं वहाँ। असली चीजें जो खाते हैं इस वजह से आपकी नजर से बचाए। I think it was a wonderful day at Kedarnath धाम। अगर आप ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं, I truly appreciate if you hit that शोर like बहुत है button ना? and also subscribe। तो जाहिर सी बात है इतना लोग मेरा हैं। नाम है काम्या जानी। Until next time, हर हर महादेव। हर महादेव। महादेव। जनाब, तो ये था केदारनाथ यात्रा जिसमें कर्ली टेल, कामिया जान, कामिया जान, हेलीकॉप्टर, देन वेदर, माउंटेन, वेदर, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, लाइक, सब्सक्राइब, शांति। शांत, सुकून 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 यार। लेकिन देखो एक बात बताऊँ, मुझे नहीं मालूम था कि 2013 में ये फ्लड आया था। आपने मुझे बताया डेट नहीं। याद नहीं थी, लेकिन एक फ्लड आया था जिसकी वजह से वो पत्थर ने उनको और प्रोटेक्ट किया। पूरी बिल्डिंग तक गिर गई है ना यार, देखो कैसा है। नहीं, पूरा ये इलाका खत्म हो गया था, बिल्कुल फ्लड, सब कुछ मतलब 2013 से लेकर 2025 तक फिर दोबारा स्टार्ट, सब आना जाना और नहीं, सब। नहीं, उसके बाद से ही बंद। देखो फ्लड तो महीना 2 महीने की कहानी होगी ना, लेकिन फ्लड तबाह कर देता है उस एक ऐसा ही है, हाँ, चंद पूरे दिन के एरिया, अंदर। हाँ पूरा एरिया को तबाह कर लेकिन देता है। टेम्पल ने मतलब वैसे कि वैसे ही उसको प्रोटेक्ट कर लिया गया ना, वो पानी दोनों तरफ। ये बहुत यूनिकनेस है यार, ये कैसे हुआ अच्छा, ये? ये पत्थर था ही नहीं, ये हाँ पूरी ना, वही दीवार, ये पत्थर भी नहीं, इसको प्रॉपर दीवार कहेंगे। वो ये पूरी दीवार आ गया। और ये पूरा मतलब कवर नहीं किया हुआ इसने, ये थोड़ा सा नीचे है ना? हाँ, लेकिन पूरा पानी देखो, हाँ। पानी तो नीचे से ही आएगा ना। नहीं, वो उड़ के जाता है, जब वो आता है, जब आता है तो वो ऐसे पानी ऐसा नहीं, आता है। एक जैसे सरेला होता है ना, उसकी एक ऊंचाई होगी ना, 4 फीट 5 फीट 6 फीट एक ऊंचाई होगी ना। पानी जमीन से आ रहा है ना, यानी पानी ज़्यादा आ जाए तो सैलाब आते हैं, फ्लड आते हैं। अब वो फ्लड ज़मीन से घरों को लेके ताकतवर होते हैं, वो मतलब बहुत उसके अंदर ताकत होती है। वो पानी जब चलता है ना, भले 4 फीट ही क्यों ना हो, वो पूरे घर को, लकड़ी के घर होते होंगे वहाँ पे, वो लकड़ी के घर हो जो नहीं ना, अभी जो बिल्डिंग दिखाई थी वो तो पत्थर की बनी हुई थी नहीं, ना। वो सारी चीज़ों को रेलता है। बहुत ताकत होती है पानी के अंदर, लेकिन पत्थर ने उसकी ताकत कम कर दी ना, उसको डिवाइड कर दिया था 2 हिस्सों में। हाँ, अगर इस तरह होता कि पत्थर भी टूट जाता तो क्या होता, लेकिन पत्थर आया ही सेफ्टी के लिए था, तो मतलब ये है। और मतलब 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है।
ये भी है कि मतलब ज़्यादातर लोग आते होंगे 6 महीनों में, और अभी तो बंद होगा। अभी क्या चल रहा है, जनवरी में तो बंद ही होगा, ज़ाहिर सी बात है। हाँ। लेकिन बहुत अंदर से नहीं दिखाया उन्होंने, क्यों? अलाउ नहीं होता ना बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे मिसाल के तौर पे वो हाँ, हेलीकॉप्टर में कैमरा। जिन लोगों को आज मुझे एक बात पता चली, मुझे कामिया जानी बेशक छोटा भी व्लॉग हो, लेकिन ये पूरी डिटेल में बताती अब है। जैसे इन्होंने ये बताया, मुझे नहीं पता था, जो भी 4 ज्योतिर्लिंग का या 4 धाम पे जाएंगे, जो मेन टेम्पल हैं उन पे उनकी रजिस्ट्रेशन इंसानों की ज़रूरी है ऑनलाइन। हाँ, और हेलीकॉप्टर का वेट भी चेंज, गवर्नमेंट को ये पता हो, सिक्योरिटी इदारों को ये पता हो कौन आ रहा है, कौन कौन है, उसका पूरा डेटा इंडिया मेरे ख्याल में इतना डेवलप होगा, इतना आईटी के हवाले से इतना है कि जिस शख्स का NIC आधार कार्ड नंबर जो भी है, वो जब इंटर होता होगा ना कि मैं आना चाह रही हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ केदारनाथ या जगन्नाथ, तो उनकी पूरी डिटेल, उनका पुलिस वेरिफिकेशन, उनकी हिस्ट्री, उन कभी किसी क्राइम में तो नहीं थे या किसी और मुल्क का पूरी सफ़र तो नहीं किया उन्होंने कभी, यानी उनके बारे में पूरी एक डिटेल आ जाएगी कि यार ये किसी इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं रहे, इन्वॉल्व तो नहीं है। ये एक सेफ्टी है। अच्छा, यहाँ पे जो लोगों को उठा के लेके जाते हैं पहाड़ों तक, एक तो हेलीकॉप्टर, एक तो हमें मालूम था कि वो है हॉर्स है और वो उठा के लेके जाते हैं, और हेलीकॉप्टर का भी हमें मालूम था, लेकिन हेलीकॉप्टर के भी टिकट होते हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर से लेते हैं, टिकट बुक करते हैं 7,700 कुछ इस तरह था। हाँ, तो मतलब, और इसके अलावा वेट चेक करके हेलीकॉप्टर में बिठा के जाते हैं, और अगर ज़्यादा वेट होगा तो 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। तुमसे तो माइनस कर दिया जाएगा। नहीं, मुझसे क्यों माइनस? 7,000 का टिकट होगा तो मैं तुम्हारे 4,000 करवा दूंगा। क्यों? तुम्हारी जगह 2 बंदे जा सकेंगे ना। लेकिन दोनों 40-40 किलो वाले, 35-35 किलो वाले होंगे, 35 किलो की 2 लड़कियाँ होंगी, तो एक टिकट में चली जाएंगी, गोद में बैठ जाएंगी। गोद में एक के ऊपर एक बैठ जाएगी और चली जाएगी आराम से, वजन के हिसाब से। लेकिन यार हेलीकॉप्टर के साथ जो व्यू आ रहा था, अच्छा एक चीज़ है, जिसका 80 किलो से ज़्यादा हो तो उससे 150 रुपये ज़्यादा देंगे, तो जिनका कम हो तो क्या उनसे कम लेंगे? नहीं ना। फिर अब जाहिर सी बात है सबके कम ही होंगे वेट, अब सबके ज़्यादा थोड़ी ना होंगे। नहीं, जिसका बहुत कम हो 30-35 किलो हो, पता नहीं, ये तो नहीं मालूम ना। इंडिया में 30-35 किलो कहाँ होगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सब देसी घी में मिलती हैं, और उसमें मिलती इंडिया है, पंजाब नहीं है। नहीं तो अमूल बटर और ये लड़कियाँ होती है, कम वेट भी होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको पता है? हाँ, कम वेट भी होता होगा, 35-40 किलो भी होता होगा। खैर, बहरहाल केदारनाथ देख के वाकई बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, और वाकई ही वहाँ की जो वाइब्स हैं, वहाँ का जो सुकून है, और इस जगह पर, इस खूबसूरत जगह पर, इस सुंदर जगह पर अगर एक खूबसूरत सा टेम्पल है तो लाजमी हर इंसान का दिल करेगा कि जाएं। हाँ, एक व्यू और ऊपर से प्लस वहाँ की जो दर्शन भी आपके हो जाएंगे, एक जो रूहानियत है, सुपर स्पिरिचुअस है, क्या कहेंगे, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, वो समझ गए। लेकिन एक और टेम्पल बताया कि एक और टेम्पल है वहाँ पर, बद्रीनाथ है। हाँ, तो वो भी टेम्पल है, मतलब आप जा रहे हो तो 2 जगह आपके दर्शन हो जाएंगे, और आपके साथ साथ उसका व्यू भी देखने को मिलेगा, और नहरें बह रही होंगी। क्या नज़ारे हैं यार, बादलों के अंदर जाओ और इस तरह से दर्शन करो और अपनी आरती करो। और वो किसने बनाया ये टेम्पल, उसका भी नाम बताया था? शंकराचार्य बता रहे थे शायद। हाँ, उनकी भी स्टैचू बनाया हुआ है, मोदी जी ने भी इनको डेवलप किया इस टेम्पल को, यानी कि इसकी पूरा जो कॉरिडोर टाइप बनाया हुआ ना, ये अब बना है। पहले मतलब है कि थोड़ा नॉर्मल सा था, शॉप्स वगैरह थी, ये था वो था, लेकिन इसको पूरे एरिया को ना, टेम्पल को बहुत अच्छे तरीके से बना लिया, डेवलपमेंट हुई है। तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह पर तो लाजमी ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी लोग, लाखों की तादाद में तो लोग आते हैं, तो और 6 महीने के लिए आते हैं, और 6 महीने के लिए नहीं आते तो 6 महीने के लिए सारी आबादी आ जाती है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।